खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते खुदा को हैं। कहते हैं ईश्वर हर एक शय में है, अगर वो सब में है तो दिखता क्यों नहीं। हम कोशिश भी तो नहीं करते। अगर वो हम सब में है तो क्यों ना पहले हम खुद की तलाश करें। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा, महात्मन, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? तो महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आज आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा मिलना चाहता हूँ। तो सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आप यह तो नहीं समझे कि मैं ईश्वर नाम के किसी आदमी की बात कर रहा हूँ? इस पर सन्यासी ने कहा, महानुभव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलना है या थोड़ी देर रुक सकते हो? सीधा जवाब दे। राजा ने हिम्मत की। उसने कहा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस मिला दीजिए। इस पर सन्यासी ने कहा, एक काम करो, एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुँचा दूं और उन्हें बता पाऊं कि आपसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने ऐसा ही किया। अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियां सब कुछ लिख दी उस कागज पर। सन्यासी ने उस कागज को पढ़ा और फिर राजा से कहा कि ये सब बातें मुझे झूठ लग रही हैं जो आपने कागज पर लिखी। इस पर राजा बोला, नहीं नहीं, ये सब कुछ मैंने सही सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूँ। तब सन्यासी ने कहा, तो एक बात तो तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। अब रही दूसरी बात, आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदलूंगा? मैं तो जो हूँ वही हूँ, राजा होकर भी जो हूँ, भिखारी होकर भी वही रहूंगा। इस पर सन्यासी ने कहा, तब तय हो गई दूसरी बात कि राज्य भी तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो भी तुम नहीं बदलते। अब राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम क्या दूसरे हो जाओगे? 20 वर्ष में क्या दूसरे थे, या बच्चे थे तब दूसरे थे? तब राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वे आज भी है। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं है, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो, तब मैं पहुंचाऊंगा भगवान के पास। नहीं तो भगवान कहेंगे तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो। इस पर राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनाई की बात हो गई, उसे तो मैं भी नहीं जानता। फिर जो मैं हूँ उसे तो मैं जानता ही नहीं, इन्हीं को मैं जानता हूँ मेरा होना। इस पर सन्यासी ने कहा, हाँ राजन, ये तो बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय न दे सकूं, बता न सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। तो जाओ राजन, पहले उसको खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे कह देता हूँ कि जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम नहीं आओगे भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में ही ये जान लिया जाता है कि परमेश्वर क्या है। दोस्तों, भगवान मंदिरों या मूर्तियों में विराजमान नहीं है, भगवान हमारी अनुभूति में विराजमान है। हमारी आत्मा ही भगवान का मंदिर है। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं तो क्या बुरा है। किसी फकीर ने कहा है, मुझ में भी खुदा है। दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।